हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपका एग्जाम का तैयारी लगभग हो चुका होगा। तो चलिए आज आपको हम दिखाते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का जिस हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। चलिए आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं जिससे क्रिस्टलीय ठोस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव। अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज आपका पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है हमारे, देखिए यहाँ पे एक नहीं कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर छूटा हुआ है थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबोस जालकों की संख्या क्या होती है? घनाकार देखिए इस प्रकार का घनाकार रहता है, ये घनाकार। इसमें कह रहा है कि ब्रेबोस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेबोस जालकों की संख्या याद रखिएगा 1 इस 2 ये 3, 1 2 3, यानी कि 1 ऊपर 2 इधर 3 इधर, नीचे 1 2 और ये 3। तो पूछ रहे कि ब्रेबोस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए ब्रेबोस जालकों की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो याद रखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण होता है क्या होता है? उसका अनुसब समान होता है। तो इसमें की कारण नहीं है? तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यमान, निश्चित ज्यामितीय आकार, उच्च अंतराण्विक बल। तो याद रखिए क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उसका अंतराण्विक बल उच्च होता है, यानी कि दिशाओं में समान गुण नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या कह रहा है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो चतुष्फलकीय देखिए यहाँ पे इसलिए इसको देखिए, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 8 होती है, चतुष्फलकीय में 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, तो धनायन अंतरकाश में कौन सा दोष उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा फ्रैंकले दोष। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है? तो शॉर्टकी दोष याद रखिएगा किसमें पाया जाता है? तो इनमें NaCl में भी पाया जाता है। NaCl मतलब होता है नमक, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCl, इनमें से सभी। ऑप्शन हो जाएगा शॉर्टकी दोष सभी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला पारा मरकरी Hg, इसको Hg से इंडिकेट किया जाता है। का प्रतिरोध शून्य होता है, तो कितना केल्विन पर शून्य होता है पूछ रहा है यहाँ पे? तो याद रखिएगा पारा का जो प्रतिरोध होता है 4 के पर जाके क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, यानी कि 4 केल्विन पर जाकर शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है BCC संरचना। BCC याद रखिएगा BCC बराबर होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में साझा करती है, यानी पूछ रहा है कि जो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक होता है कितने यूनिट सेल में साझा करता है? तो याद रखिएगा कितना यूनिट? 1 यूनिट सेल में। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है? तो याद रखिएगा जो सोलर सेल होता है उसमें कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, SI जो कि प्राथमिक अर्धचालक भी है। प्राथमिक अर्धचालक याद रखिएगा सोलर सेल का उपयोग प्राथमिक अर्धचालक में किया जाता है जो कि सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सहसंयोजक ठोस क्या है? तो सहसंयोजक ठोस याद रखिएगा क्वार्ज हो जाएगा, क्वार्ज SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आयोडीन क्या है? आयोडीन आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, या फिर आणविक ठोस है, या फिर सहसंयोजक ठोस है?
तो याद रखिएगा आणविक ठोस हो जाएगा इसका, आणविक ठोस। अगर मान यहां देखिए आयोडीन बोल रहा है, आयोडीन ना कि नमक, नमक अगर बोलता है NaCl, आयोडीन का हो जाता है आई, लेकिन नमक का क्या होता है NaCl। तो अगर नमक का था तो नमक क्या हो जाता है आयनिक ठोस। नमक याद रखिएगा, नमक होता है आयनिक ठोस, क्योंकि इसमें क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ से मिलकर बना होता है, जो कि धनात्मक तथा ऋणात्मक उसमें दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन आयोडीन जो है, आयोडीन आणविक ठोस है, आणविक ठोस। यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, आणविक, आणविक ठोस क्या है, तो याद रखिएगा आणविक ठोस वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिसमें पदार्थ का कण अवयवी होते हैं, अवयवी होते हैं, आणविक ठोस कहलाता है। और अगर मान लीजिए यहां पे कहेगा कि आयनिक ठोस के परिभाषा लिखे, तो आयनिक ठोस याद रखिएगा आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस याद रखिएगा, आयनिक ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो तथा धनात्मक और ऋणात्मक आयन से मिलकर बना हो, आयन से मिलकर बना हो, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। याद रखिएगा आयनिक ठोस वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन से मिलकर बना हो, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। और आणविक ठोस वे ठोस पदार्थ जिनमें पदार्थ कण अवयवी होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारा है कि क्या है आयोडीन, आयोडीन क्या है, कैसा ठोस है, तो याद रखिएगा आयोडीन हमारा हो जाएगा आणविक ठोस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री बराबर A इक्वल B इक्वल डज नॉट C, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा टेट्रागोनल। अगला क्वेश्चन NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl आयन कितने Na प्लस आयन से घिरा होता है, तो याद रखिएगा Cl माइनस आयन देता है और Na प्लस आयन, Na प्लस आयन देता है। इसका अनुपात होता है 6:6। तो यहां कह रहा है क्वेश्चन कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक आयन कितने Na प्लस आयन से घिरा होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका 6। Cl और Na, Cl देता है माइनस आयन और Na देता है सोडियम, Na सोडियम देता है प्लस आयन और क्लोरीन देता है माइनस, और दोनों का अनुपात होता है 6:6, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 6। अगला क्वेश्चन हमारा जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन S माइनस की व्यवस्था है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा FCC। ये क्वेश्चन देखिए इसमें हो जाएगा, अगर पूछेगा कि NaCl कैसी संरचना है, कैसी जालक संरचना, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा FCC। नमक अगर पूछेगा NaCl कैसी संरचना है जालक है, तो FCC जालक। अगला क्वेश्चन BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि संयोजन नंबर BCC का संयोजन नंबर कितना है, तो BCC का संयोजन याद रखिएगा 4।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस AlCl में Al तथा Al की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि अल्युमिनियम का सहसंयोजक नंबर कितना है, तो याद रखिएगा इसमें 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। CCP तथा BCC संरचना मुक्त या अनाधिस्थ दिक्स्थान यानी फ्री स्पेस मुक्त स्थान कितना होती है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। CCP में 26% होता है और BCC में 32%। मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ पूछ लेगा CCP का संरचना में दिक् स्थान कितना होता है, CCP बराबर कितना हो जाएगा 26% और BCC बराबर 32%। दोनों क्वेश्चन अलग अलग करके पूछ सकता है बिहार बोर्ड, इसलिए याद रखिएगा CCP 26 और BCC 32। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा और विद्युत का एक अच्छा चालक, तो इसमें जो दिखा क्वेश्चन एंथ्रासाइट कोक, हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल, इसमें से ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो हो जाएगा इसका ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है कौन कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है, इसमें C तथा SI यानी कि कार्बन तथा सिलिकॉन, Ga तथा In, P तथा AS, SI तथा Ga, C तथा SI यानी कार्बन तथा, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है ये सब बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का। SI बराबर सिलिकॉन होता है और G मतलब जर्मेनियम। ये सब याद रखिए, विद्युत का जो वोल्टेज होता है उसको नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अनुचुंबकीय यौगिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इसमें पूछ रहा है कि अनुचुंबकीय जो यौगिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, साझा होती है, अयुग्मित होती है, युग्मित होती है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा अयुग्मित, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लव के कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा धातु अधिकता का दोष। जैसे कि आप लोग आसपास में, आप लोग के घर के आसपास ट्रांसफार्मर होगा, वहां पे कभी कभी अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर में आग लग जाता है तो उसमें देखते हो जो उसका जो आग निकलता है ब्लू और लाल यानी कि नीला और लाल रंग का दिखता है, नीला, लाल और पीला, नीला, लाल और पीला, ये 3 कलर में दिखता है। तो उसमें जो कलर दिखता है किसके कारण दिखता है, तो उसमें याद रखिएगा बहुत सारा धातु से मिलकर ट्रांसफार्मर बनता है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा धातु अधिकता का दोष। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक ज्वलनशील लौ यानी कि ताप कौन सी है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नीला। ये जो नीला ताप होता है बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है, लाल और पीला से सबसे ज्यादा जलता है नीला से। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट आणविक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आयनिक ठोस है या धात्विक, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट क्या हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। अगला क्वेश्चन, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, तो इसमें पूछ रहा कि यूनिट BCC, ACC, FCC, अभी हम आपको बताए थे, पीछे देखिए यहाँ पे बताए थे अभी हम BCC और FCC में बताए थे हम, देखिए यहाँ BCC में बताए थे 32%, BCC 32% बताए थे, BCC क्या बताया 32 और CCP 26%। वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा FCC। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकलिन तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, यानी फ्रैंकलिन तथा शॉर्टकी दोष, ये जो ऑप्शन है इन चारों में फ्रैंकलिन तथा शॉर्टकी दोष दोनों किसमें पाए जाते हैं,
तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा AgBa, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों का दोष पाया जाता है, फ्रैंकले का दोष भी और शॉर्टकी का दोष भी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से, डोप मतलब होता है कि अगर डोप, इस तरह से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, डोपिंग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा डोपिंग शुद्ध चालक में, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में जानबूझकर अशुद्ध अर्धचालक मिलाया जाना, अर्धचालक मिलाया जाना डोपिंग कहलाता है। डोपिंग कहलाता है। याद रखिएगा इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डोपिंग क्या है, तो याद रखिए शुद्ध अर्धचालक में जानबूझकर अशुद्ध अर्धचालक मिलाया जाना डोपिंग कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस में डोप करने से क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? एन प्रकार का अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपिक दर्शाता है। तो इसमें से जो है निम्नलिखित एनिसोट्रॉपिक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा बोरियम क्लोराइड। कांच नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन बोरियम क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। अगला, इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? तभी बताए थे इसमें क्रिस्टलीय ठोस का गुण आइसोट्रॉपिक। अगला, एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा एवोगाड्रो संख्या एग्जाम में पूछा जाता है 6.023 गुने 10 पर पावर 23, 10 पर पावर 23। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? ये तभी बताए थे कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त कितना हो जाता है? 32%। अगला, Fe3O4, Fe3O4 का होता है लौह चुंबकीय, हो जाएगा इसका आंसर। Fe3O4 मतलब होता क्या है? तो याद रखिएगा Fe3O4 मतलब होता है आयरन। उसके बाद क्या है? 3 आयरन हो गया, ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी। Fe3O4 बराबर होता है आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है तब क्या होता है? तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसमें अपने स्थान से धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या अपने स्थान से हट जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्रिस्टलीय ठोस तथा शॉर्टकी दोष में पाया जाता है तो धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या अपने स्थान से हट जाते हैं। अगला, हीरा एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा कार्बन परमाणु की संख्या तो आपको पता होगा, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो यहाँ ऑप्शन 6 मत मार दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। अगला, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा, ग्रेफाइट, कांच या साधारण नमक। तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस हीरा क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस नहीं, क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस है, साधारण नमक भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ये सब है जो एक अणु नहीं बहुत सारे अणु से मिलकर बनते हैं, लेकिन कांच जो एक ही अणु से मिलकर बनते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। बी नहीं, सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यानी कि पथरीला नमक
पथ पथरीला नमक। पथरीला नमक जो होता है उनमें कैसी संरचना पाई जाती है? प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसमें कितना हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकल दोष किसमें होता है? तो याद रखिएगा फ्रैंकल दोष किसमें हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक में कितने प्रकार है? यहां पूछ रहा क्रिस्टल के संभावित आकाशीय जालक में कितने प्रकार हैं? तो याद रखिएगा इसका कितना हो जाएगा 14। कोई भी क्रिस्टल ये का मैक्सिमम कितना होता है? 14 ही होता है, 14 से अधिक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सोडियम Na+ आयन का साथ संयोजन कितना होता है? तो इसमें क्या कह रहा है? सोडियम Na+, सोडियम का होता है Na, इसमें आयन कैसा है? प्लस है, तो सोडियम का कितना हो जाता है? अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए थे कितना होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बताए, पीछे क्वेश्चन आपको देखे होंगे आप लोग कि बताए थे सोडियम के बारे में बताए थे कुछ। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताए थे सोडियम का कितना हो जाता है? सोडियम 6 था। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम Na+ आयन में साथ संयोजन संख्या कितनी होती है? याद रखिए कितना हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल जालक के प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो कितना हो जाएगा? अष्टफलकीय पूछ रहा है, तो अष्टफलकीय में हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का जोड़ा तो कितना हो जाएगा? अष्टफलकीय पूछ रहा है तो 2। अगला क्वेश्चन हमारा, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है तो कैसा होता है? अंतःकेंद्रित घनीय जालक में। अगला क्वेश्चन है, जब क्रिस्टल में ऋणायिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि क्या कहलाती है? शॉर्ट की, फ्रैंकले, साइक्योमेट्री, एफ केंद्र। तो हो जाएगा एफ केंद्र, इनफ्लक्स केंद्र। अगला, सह संयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कोण कैसे होते हैं? परमाणु होते हैं, आयनस होते हैं, आयनस को आयन भी बोल सकते हैं हम, अणु होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा सह संयोजक ठोस में बिंदु को अध्यासित करने वाले कण कैसे होते हैं? हमेशा तो परमाणु कण होते हैं। आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।